हर सफ़र की एक मंजिल होती है और कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जो सफ़र ख़त्म होने के बाद भी याद रहती हैं। आज हम निकल रहे हैं उन्हीं में से एक की तरफ, गोम्बो रंजन। कहते हैं इस पहाड़ के पास पहुंचते ही समझ आ जाता है कि इसे द गॉड्स माउंटेन क्यों कहा जाता है। लेकिन हर यादगार मंजिल तक पहुंचने से पहले एक इम्तिहान ज़रूर होता है, और हमारा इम्तिहान है 16,000 फीट ऊंचा शिंकुला पास। तो देखते हैं आज का ये सफ़र हमें कौन से नज़ारे और कौन सी यादें देकर जाता है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस टाइम हूँ मैं सिसु में, और ये है हमारा ज़ंस्कार राइड का डे 2। और सिसु हम पहुँच चुके थे कल, चंडीगढ़ से सिसु पहुँचे थे, और सिसु आके हमने ये रूम लिया था, जो कि मैंने शायद पिछले व्लॉग में या फिर इससे पहले आपको दिखा दिया होगा। और बारिश हो रही है यहाँ पे, इसलिए हमने हमारा सामान वगैरह सारा रेडी कर लिया है। अब राइडिंग गेयर्स डालेंगे और रेनकोट डालेंगे, फिर निकलेंगे, क्योंकि रेनकोट के बिना तो मुझे लगता नहीं है बात बनेगी, क्योंकि जो राइडर्स उधर से आ रहे हैं ना वो फुल गिले हैं भाई। तो आगे जाके टांडी में पेट्रोल फिल करवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। मैं मिलता हूँ अब आपको बाइक पे। तो दोस्तों, सामान सारा सेट कर लिया है, लॉक कर देते हैं इसको भी और निकलते हैं। ये था हमारा स्टे, और ये अंकल जी बहुत ही प्यारे हैं। और वो रूम था हमारा, वोरा सिसु वाटरफॉल, मस्त व्यू था, ठीक है, और एकदम बजट फ्रेंडली था। बाइक रेडी, स्कूटी रेडी। अब 3 पेट्रोल पंप है, आगे सिर्फ पहले एक हुआ करता था, अब 3 पेट्रोल पंप है, तो तीनों में से किसी से भी पेट्रोल डलवा लेंगे। और कीलोंग में भी पेट्रोल पंप है अब, तो बाइक में पेट्रोल वहाँ से डलवाएंगे, लास्ट पेट्रोल पंप से, क्योंकि बाइक मेरी फुल ही है। ऑलमोस्ट कल फुल करवा के निकले थे, कुछ ज़्यादा तेल पिया ही नहीं है इसने अब तक। तो चलो निकलते हैं, चलें भाई। तो निकल चुके हैं दोस्तों, पहले दिन चलाई है हमने 311 किलोमीटर, और आज देखते हैं। आज हमारा कुछ ज़्यादा सफ़र नहीं है, गोम्बो रंजन 150 किलोमीटर है शायद, या 160। और मौसम क्लियर हो गया तो फिर हम रुकते रुकते जाएंगे, शॉर्ट्स लेते लेते। अभी चलते हैं आराम से। ग्लव्स मैंने अभी डाले नहीं हैं, क्योंकि जो मेरे स्टील बर्ड्स के ग्लव्स हैं वो वाटरप्रूफ नहीं है, और ऐसे मौसम में अगर वो गीले हो गए तो सुखाने मुश्किल हो जाएंगे दोस्तों, इसीलिए चलते हैं। क्या पता सिसु क्रॉस करके या आगे क्रॉस करके बारिश हो ही ना, मौसम क्लियर हो, बाकी देखी जाएगी। मैप वगैरह लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, लेह मनाली हाईवे है ये। और दारचा चेक पोस्ट से एक रास्ता ऊपर को जाता है जो बारालाचला पास को जाता है, एक शिंकुला पास को जाता है, तो हमने शिंकुला जाना है, तो रास्ता मुझे पता ही है ऑलमोस्ट। आगे गोम्बो रंजन के बाद का रास्ता मुझे नहीं पता, वो पता कर लेंगे। वैसे मैंने मैप के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। क्या बात है यार, सुंदर नज़ारा है, ये देखो क्या बात है। बारिश हो रही है इसलिए इसका फ्लो भी बहुत तेज़ है। आज सुबह मेरी 6 बजे जब आँख खुली थी ना, विंडो के बाहर हमारे बिल्कुल भाई साहब एकदम पास में वाइट वाइट क्लाउड्स आ रखे थे, बिल्कुल नीचे आए हुए थे भाई ऐसे ऐसे पता नहीं कितने वाटरफॉल आ गए हैं पीछे रास्ते में। सिसु जगह तो बहुत खूबसूरत है यार, सुंदर जगह है। ऐसे न जाने कितने वाटरफॉल चले गए हैं पीछे रास्ते में। और जितने भी स्टे हैं भाई, जितने भी स्टे हैं, सबसे व्यू एक नंबर का दिखता है, एक नंबर की जगह है बिल्कुल। शिंकुला टॉप जब हम क्रॉस कर लेंगे तो लद्दाख शुरू हो जाएगा, उससे पहले ये सारा हिमाचल प्रदेश है। अभी हमें दिख रहे हैं ना ये हरे पहाड़, तो सारी पत्तियां झड़ जाएगी पहाड़ों की, तो समझ जाना लद्दाख आ गया। 11:30 हम निकल ही गए हैं आज, तो 4-5 बजे तक गोम्बो रंजन हमें पहुंच जाना चाहिए। उससे ज़्यादा लेट हो गए तो फिर स्टे ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। जितने भी राइडर्स आ रहे हैं ना, देखो सामने से सब रेनकोट डाल के आ रहे हैं। तो ये बंदे भी रुके हुए हैं, ये देखो सब ने रेनकोट डाला हुआ है, मतलब आगे मौसम थोड़ा गड़बड़ है पक्का। मैं तो कहता हूँ जितने ब्रेकफास्ट करेंगे, पेट्रोल वगैरह डलाएंगे घंटे 1.5 घंटे में ना, तो मौसम खुल जाए यार, साफ़ हो जाए मौसम, क्योंकि ऐसे मौसम में तो ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते यार। तो भाई टांडी पहुँचने से पहले लगा हुआ है जाम, यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का जाम है, क्यों है। अच्छा, आर्मी वालों का सामान है लगता। गुरी की स्कूटरी पी रही तेल भाई साहब बहुत ख़तरनाक तरीके से। मतलब तेल तो क्या पी रही है यार, इसकी टंकी छोटी सी है, 3-4 लीटर की टंकी, पता नहीं 5 लीटर की। बहुत जल्दी उसमें तेल ख़त्म हो रहा है। मेरे को लगता है वो 10 लीटर का जो कैन हमने साथ लिया हुई है, स्कूटरी पी जाएगी सारी। टांडी आ गया, बस 3 किलोमीटर। बारिश हल्की सी कम तो हुई है, पर हो रही है, लगातार हो रही है बारिश। अटल टनल के इस तरफ
बारिश मुझे पहली बार ही मिली है भाई। वो अलग बात है, मैं 3 बार ही आया हूँ पर बिल्कुल सूखा होता है यार, एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती ना इस तरफ की बारिश होगी। पेट्रोल पंप आ गया है, ट्रक्स की भी लाइन लगी हुई है यहाँ तो यार। तो दोस्तों हमने हमारे जेरी कैन में पेट्रोल डलवा लिया, 11 लीटर तेल आ गया उसके अंदर। मैंने भी सोचा नहीं था इतना तेल आ जाएगा। अब चलते हैं आगे और देख लो इनके हाल। आखिरी पेट्रोल पंप हुआ करता था पहले और इस पे भी हवा नहीं चल रही है। एक ये स्पेशल पेट्रोल पंप है यार, यहाँ तो सारी गाड़ियाँ फुल होके जाती है, इतनी तेल की खपत है, उसके बावजूद भी ये हाल है इनके। तो आगे कीलोंग चलते हैं, तब तक थोड़ा और फ्यूल बर्न करेंगे मेरी बाइक में, फिर जितना आएगा डलवा लेंगे, 1 लीटर आधा लीटर। निकलते हैं आगे कीलोंग की तरफ, फिर ब्रेकफास्ट भी करेंगे कीलोंग में यार। यहाँ पे था नहीं कुछ जवानी, आगे देखते हैं। टांडी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, अब कीलोंग रह गया दोस्तों, यहाँ से 9 किलोमीटर। और अच्छा किल्लर का रास्ता भी यहीं से निकलता है, क्या बात है। और कुश्तवार ये राइड भी दोस्तों मेरे तो यार बेली प्लान कर रहे हैं। राइडर्स आ गए हैं, राइडर्स का सैंपल एक और भी स्ट्रॉम देखिए मैंने। अच्छा कीलोंग में याद आ गया मुझे, लास्ट टाइम हमने कीलोंग से ही कैंपिंग का राशन वगैरह लिया था, सारा कुछ तेल तूल है ना, सारा कुछ कैंपिंग लद्दाख ट्रिप पे ना हमने कैंपिंग करी थी लास्ट ईयर, 3-4 दिन करी थी, बढ़िया मज़ा आया था। हाँ ठीक है, समझ गए। यहाँ से पेट्रोल डलवा के थोड़ा आगे आके हमने सामान लिया था। 204 रुपये का मतलब 2 लीटर तेल आ गया। और 2 लीटर का सीधा मतलब है भाई 50-60 किलोमीटर एटलीस्ट, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हवा है कि नहीं है यहाँ पे भाई? हवा है क्या वहाँ पे? हवा खराब है। समझ गए भाई, नहीं डालना चाहते तुम हवा। तो यहाँ भी भाई हवा वाला ख़राब करके रखा है इन्होंने, बड़े बेकार लोग हैं यार सारे। ये पंप वाले सारे है ना, निकम्मे हैं बिल्कुल, 1 नंबर के। ब्रेकफास्ट का देख लें यार, इधर ही रोक लेते हैं। कीलोंग में पेट्रोल डलवाते ही जो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं हम, आलू पूरी मंगाई है। और व्यू की बात करूं तो व्यू तो बहुत ही खतरनाक है भाई, 1 नंबर का शानदार व्यू है। और ये खाते हैं और चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं फटाफट, क्योंकि 1 बज गया, लेट ना हो जाए आगे के लिए। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और आगे निकलते हैं शिंकला टॉप की तरफ। बाइक पर ट्रैवल करना अपने आप में चैलेंज तो होता है, ऊपर से बारिश पड़ जाए तो और टफ हो जाता है। ये थोड़ा वाइब्रेट तो करता है, लेकिन आईफोन का सेंसर है वो मैनेज कर लेता है। जो फुटेज निकल के आती है ना वो बढ़िया होती है, स्टेबल फुटेज होती है वो। क्योंकि मैंने अपनी TVS रेडर पे देखा था ये ट्राई करके, इस बाइक पे तो पहली बार ही लगाया, पर जब ये मोबाइल होल्डर में दिल्ली से लगवाया था ना, उन्होंने यहाँ इसको इंस्टॉल किया था, वो बहुत बुरे तरीके से वाइब्रेट कर रहा था भाई, इसलिए मैंने घर आके इसको यहाँ नीचे इंस्टॉल कर लिया था। अब देखते हैं, हर टाइम तो नहीं लगाना मुझे यहाँ पे, बस जब मौसम अच्छा होगा और नज़ारे सुंदर आएंगे उस टाइम पे हम अपना फ़ोन यहाँ पे माउंट करेंगे। दोस्तों 1:45 हो गए हैं यार, और मुझे ऐसे डाउट हो रहा है कि गोम्बो रंजन पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि अंधेरे में कैंप ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल वाला काम है, और ऊपर से वहाँ नेटवर्क भी नहीं होगा। तो 1-2 जनों का मैंने सर्च करके रखा तो हुआ है साइड में, बट वही बात है, मौके पे बंदा कभी इधर उधर होता है यार, नहीं मिल पाता। बस थोड़ा रोशनी में जानने में पहुंच जाए ना हम, तो यही बेटर रहेगा। 80 किलोमीटर को कहीं एस्टिमेट ना कर जाए हम, अंडर एस्टिमेट ना कर जाए। है तो 80 किलोमीटर ही, लेकिन बीच में एक शिंकुला पास है ना भाई। हम जब आए तो तब ऑफ सीज़न चालू हो गया, बताओ। सब राइडर्स सिर्फ आते हुए दिख रहे हैं, जाते हुए कोई नहीं दिख रहा। बस कैमरे के ऊपर ना ड्रॉप्स पड़ रही हैं, तो पता नहीं आवाज़ का सोल्यूशन हमने कर दिया DJI माइक से, तो बारिश ने कैमरे का ही काम खराब कर दिया। अब बारिश हो, चलती बारिश में तो बारी बारी गंदा हो ही रहा है यार, क्या करें उसका। जिस पर हमें एक जगह पे फ्लैश फ्लड आया था लास्ट ईयर से अभी तक वो सही नहीं हुआ, तो अब सुबह से बारिश हो रही है, वो शायद हमें क्रॉस करना पड़ेगा और उसमें पानी होगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बच गए हैं, यहाँ पे जुगाड़ कर दिया इन्होंने, देखो पानी नीचे से जा रहा है और बिल्कुल सही है, यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी नहीं रुका हुआ भाई,
बच गए बच गए बच गए भाई। मैं तो वेट कर रहा था दूर से दिख जाएगा कहीं, बिल्कुल पास आके कैमरा ऑन करा। तो वो रहा दोस्तों दारचा ब्रिज। दारचा ब्रिज क्रॉस करके हम चले जाएंगे वहाँ ऊपर दारचा चेक पोस्ट पे। लो जी दारचा ब्रिज पे भी पहुँच चुके हैं। इस पे पहुँच के पता लगता है भाई कितना बड़ा ब्रिज है ये। नीचे से नदी जा रही है। बस अब थोड़ी देर बाद सिग्नल चले जाएंगे बस। इसके बाद कोई सिग्नल नहीं है आगे। पोस्ट पेड एयरटेल और पोस्ट पेड जियो का सिग्नल आते हैं, वो भी बीच बीच में ही आते हैं। प्रॉपर आप किसी जगह पे पहुंच जाओगे, किसी गांव शहर में पहुंच जाओगे तब आते हैं। ऐसे बीच रास्ते में कहीं सिग्नल नहीं रहता कोई, पोस्ट पेड का भी। और प्रीपेड तो अभी बंद हो जाएगी बस 15 मिनट में, जैसे ही चेक पोस्ट के नज़दीक पहुँचेंगे। तो दोस्तों दारचा चेक पोस्ट भी आ गया। अब मैं बताता हूँ आपको हमें कहाँ जाना है। यहाँ से दो रास्ते पड़ते हैं। एक रास्ता ऊपर निकल जाता है जो है बारालाचला पास को जाता है, और दूसरा रास्ता सामने जाता है जो कि संस्कार को जाता है और शिंकुला टॉप पर जाता है। शिंकुला हाई पास के लिए सामने और बारालाचला हाई पास के लिए ऊपर राइट टर्न। और यहाँ पे पहले होगी एंट्री। दारचा चेक पोस्ट पे हम खड़े हैं इस वक्त, और मैं आपको बता रहा था ना यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तो वो रखा देखो, वो ऊपर को जा रहा है बारालाचला पास की तरफ, वो भी ले जाता है। और एक रास्ता है ये रहा, ये शिंकुला टॉप की तरफ जा रहा है। और ये संस्कार वैली का रास्ता है, ये भी ले होता है, ले होके जा सकते हो आप। मतलब दोनों ही रास्तों से आप ले जा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। इस पे यहाँ पे भी आपको 2-3 हाई पासेस मिलेंगे, यहाँ पे भी कई सारे हाई पासेस मिलेंगे। और अब हम चलते हैं आगे शिंकुला पे। और मौसम यहाँ पे एक बार तो क्लियर हो गया भाई, बारिश तो बिल्कुल नहीं है और ठंडा तो रहेगा ही मौसम। धूप भी आ जाती तो मज़ा आ जाता भाई। 2:45 बजे निकल रहे हैं हम शिंकुला के लिए। और नेटवर्क भाई देख लो, चेक पोस्ट से थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे आते ही नेटवर्क उड़ गया। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि फ्लैश फ्लड ने तो भाई मचाई है थोड़ी। फिर भी वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है ये। और सड़क के तो पूरे बुरे हाल हो चुके हैं यहाँ पे, सिर्फ इसी पॉइंट पे। हाँ पक्का सड़क साथ लेके बह गया होगा भाई फ्लैश फ्लड। ओ यार ये कितना सुंदर लग रहा है भाई। वो वहाँ से पिघल के भाई पानी नीचे आ रहा है, एकदम खूबसूरत भाई। यार नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। जैसे दारचा चेक पोस्ट क्रॉस किया है ना, तब से बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं यार। और बाइक चलाने का जो यहाँ मज़ा आ रहा है वो तो मैं बता ही नहीं सकता, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये सिर्फ आप फील कर सकते हो भाई, अपनी बाइक यहाँ ला के या रेंट करके चला के, तभी ये चीज़ फील कर सकते हो। कैंपिंग शैम्पिंग कर रहे लोग, क्या बात है। ये नज़ारे भी बड़े खूबसूरत है यार। ऐसे वहाँ से ब्रिज क्रॉस करके ऐसे चढ़ के जिग-जैग ऊपर बादलों में पहुँच जाएंगे कहीं ना कहीं। तो तभी इतनी भयंकर स्नो मिलेगी भाई। ऐसा नीचे तो यहाँ भी बड़ी होती, और तब दूसरे ग्लव्स भी निकालने पड़ेंगे। चलो भाई, इस ब्रिज के हालात मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, खस्ता लग रहा है। नदी कर ली हमने क्रॉस दोस्तों। गाइस बिल्कुल ही अमेजिंग नज़ारे आ गए हैं मेरे सामने। बादल बिल्कुल वो देखो नीचे उतरे हुए हैं और हर तरफ से झरने बह रहे हैं। इतनी सुंदर नदी, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। हाय 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 हाय, क्या बात है यार दोस्तों। ये देखो इस वाटरफॉल को देखो भाई। मेरा रुकने का बहुत मन है, पर इतना रुकते रुकते जाएंगे तो भाई लग जाएंगे हमारे, क्योंकि शिंकुला टॉप में अभी कम से कम 30-40 मिनट लगेंगे। ठीक है, और आगे हमें जाना है गोम्बो रंजन, वहाँ जाके स्टे भी बुक करना है, आपको पता ही है। तो देखते हैं, या तो वापसी में अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे ताकि ये सब अच्छे से कवर करते, पर हो नहीं पाएगा यार। ये वापसी में पदूम से डायरेक्ट मनाली आना है, तो वो सफ़र थोड़ा सा लंबा है। टैंक बैग भी अपना यार सही टाइम पे डिलीवर हो जाता ना, तो मज़े हो जाते हैं कसम से। ड्रोन को ऐसे यहाँ ही आगे रख देना चाहिए था, फट से उड़ा देते। ओ भाई ये तो रोकने वाली जगह लग रही है, पर यहाँ पे कट भी है। थोड़ा सा आगे रोकते हैं। क्या बात है, वो आरागुरी देखो, सुंदर जगह है यार, रोकना ही पड़ेगा भाई। कोई बात नहीं, इतनी फॉग लाइटें क्यों लगाई है हमने,
थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो देख लेंगे भाई, पहले कौन सा अंधेरे में राइड नहीं करी है। क्या खूबसूरत जगह है मेरे भाई, ओ हो, क्या नज़ारा। जब ऐसा नज़ारा है तो रुकना पड़ता ही है। और बाइक भी एकदम बढ़िया चल रही है दोस्तों। ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ट्रैवल विद शिव ब्लॉग्स। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर ड्रोन शॉट आ गए हैं। हाथ बिल्कुल जम गए हैं भाई, हाथ नहीं काम कर रहे। निकलते हैं आगे। तो मैं ये बता रहा था, मैं ये वार्मर ग्लव्स की बात कर रहा था। डीकैथलॉन से मिलते हैं, ये 100 रुपये के हैं, ठीक है। ये वार्मर ग्लव्स लेने हैं आपने और अपने राइडिंग ग्लव्स के नीचे ये पहन लेने, मतलब इनके ऊपर राइडिंग ग्लव्स पहन लेने। और जब भी किसी भी हाई पास पे आप जाओगे तो मेरा शुक्रिया अदा करोगे आप, अगर आपने ये हैक मेरा फॉलो किया तो। एकदम मज़ेदार चीज़ है। लास्ट ईयर लद्दाख में भी बहुत काम आया था और यहाँ भी अब आ रहा है। तो चलो चलते हैं आगे। असली खूबसूरती तो अटल टनल क्रॉस करके ही दिखती है भाई। एक ना जन्नत का दरवाज़ा ही कह दो अटल टनल को। तो वहाँ से चाहे आप लेफ़्ट मुड़ो चाहे राइट मुड़ो, खूबसूरती ही खूबसूरती है चारों तरफ। फिर चाहे आप स्पीति जाओ, चाहे लद्दाख जाओ, चाहे ज़ंस्कार जाओ। ज़ंस्कार बेसिकली लद्दाख में ही आता है, बस लद्दाख के दूसरा हिस्सा है ये। बिल्कुल ही यार अनबिलीवेबल सा नज़ारा दिख रहा है मुझे। और बहुत ही ज़्यादा अभी ये बर्फ़ के टुकड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं। पहले तो दूर दूर थे, अब तो बिल्कुल पास हो गए। और बहुत ही जल्द हमारे दोनों तरफ बर्फ़ होगी शिंकुला टॉप पे। और उंगलियां दो ग्लव्स पहनने के बाद भी भाई सुन है अभी तक। और गुरी को मैंने आगे कर दिया। अब एकदम से फॉग बहुत ज़्यादा छा रही थी यहाँ पे, आ रही है जा रही है बीच में। ओ माय गॉड भाई, सामने देखो। ओ मेरी जान, ये क्या है? ग्लेशियर भाई, पूरा बादलों में ढका हुआ है बिल्कुल। और रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है भाई यहाँ पे। ओ भाई साहब, क्या सीन है। एकदम कोहरा छा गया भाई यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा। दिन के टाइम तो फॉग लाइटें भी नहीं काम करती। कैमरे में शायद एडवेंचर कैमरा ना थोड़ा सा शायद कम कैप्चर कर रहा हो, लेकिन सीन एकदम सेट हो गया भाई। गजब का सीन है। गाड़ी के पीछे रखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, कोई नहीं। गुरी भी धीरे धीरे ही आ रहा है। क्या बात है यार, नज़ारा कितने खूबसूरत है यहाँ पे। जुलाई का महीना चल रहा है भाई, क्या बात है। नदी जमी हुई है यहाँ पे, वो देखो। शिंकुला पास अब आया भाई। वो खड़ी है गाड़ियाँ वहाँ पे। और इससे ऊंचा तो पिछला पीछे वाली रोड थी ना भाई। तो एक्चुअल में तो शिंकुला टॉप वही हुआ, ये तो नीचे उतर गया। पर पीछे स्लशी थी बहुत ज़्यादा रोड, बहुत ज़्यादा स्लशी रोड थी। बारिश हो रही है ना सुबह से। यो ब्रो, यहाँ तो रोकनी बनेगी। क्या बात है, नज़ारे हैं ब्रो। लोगों ने काट काट के लिखा हुआ भाई कुछ। हमें ऐसा कोई शौक नहीं है, हम सुंदरता को एडमायर करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अब आए नज़ारे यार बिल्कुल। यहाँ तो बर्फ़ पिघली नहीं है यार। तो दोस्तों वहाँ जाया जाएगा, ठीक है। तो एडवेंचर टूरर का फ़ायदा तो अभी मिलेगा। हालांकि मुझे तो खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है यार, कभी कभी बहुत ही रेयरली ज़रूरत पड़ती है। ये है क्या चीज़ ये? ओ भाई बिल्कुल ब्लू पानी है, क्रिस्टल क्लियर पानी लग रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है शिंकुला टॉप के। देखो यार, ठंड भी है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और वो देखो यार, कितना सुंदर क्रिस्टल ब्लू पानी है।
क्या बात है, पूरी 360 बर्फ़ है भाई यहाँ पे, एकदम सुंदर नज़ारे। बस यहाँ से फटाफट आगे निकलते हैं यार, कुछ खा के फटाफट गोम्बो रंजन पहुँचे। फ़ोन की और कैमरे की दोनों की बैटरी लो हो रही है, निकलते हैं। देखते देखते ही मौसम बदल गया, एक सेकंड के अंदर ही धुआं धुआं हो गया सब जगह। क्या बात है, वो देखो भाई एक सेकंड में ही फॉगी हो गया बिल्कुल। ऐसे ही बदलता है भाई माउंटेन्स में मौसम। ठंड बहुत ज़्यादा है, अब थोड़ा सा उतरेंगे तो ठंड नॉर्मल हो जाएगी, पर मुझे लगता नहीं कि उतरने के बाद कुछ खाने के लिए आएगा। तो ये ओ भाई साहब, सामने तो दिखना ही बंद हो गया, सब कुछ गायब हो गया एकदम। अरे यार, ये चीज़ें देख के दुख होता है भाई, कितना कूड़ा फेंका हुआ है, इतनी सुंदर जगह है भाई। यार एक थैला मुश्किल से हो जाता होगा गार्बेज का, तुम अपने साथ में ले जाओ, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसके अंदर। घर से भी तो रोज़ कूड़ा गिरते ही हैं बाहर। बारिश भी शुरू हो गई है साथ में थोड़ी थोड़ी यार, ये डेडली कॉम्बो है भाई, फॉग प्लस रेन प्लस कोल्ड। भालू की गुफा दिखाऊं दोस्तों, भालू की गुफा वो देखो पीछे। दिख ही नहीं रही यार, ऊपर से दिख रही थी। एकदम बिल्कुल भालू टाइप केव बनी हुई है, अपने आप ग्लेशियर से बनी हुई है, बर्फ़ की है। आहा, ठंड है बहुत यहाँ पे। ऊपर से ये जो इंटरलॉक जो इन्होंने सड़क बनाई है बहुत ही घटिया है। मैंने इतने सारे हाई पासिस क्रॉस करे हैं, पर जितना बुरा हाल इस सड़क का है ना, किसी का भी नहीं है। देखो बहुत ही जैसे लग रहा है जैसे किसी नौसिखी ने बना दी हो। फटाफट नीचे पहुँचे यार, ऊपर ठंड बहुत है। तो एकदम गंदे वाला स्लश और ऑफ रोड आ गया दोस्तों। स्लश तो बहुत ही गंदा था पीछे, मतलब रोड बनी हुई है उसके ऊपर स्लश हो रहा है। वो देखो रोड की मार्किंग भी दिख रही है, देखो यहाँ तो। बस ये पहाड़ों का जो साइड में काम चल रहा है ना, इस वजह से इसके ऊपर मिट्टी आ गई है और बारिश की वजह से चीकड़ में कन्वर्ट हो गया। आ गई आगे साफ़ रोड आ गई है। यहीं पीछे एक साइड थी कंस्ट्रक्शन की। हाँ, मैं तो कहता हूँ कड़क धूप निकल जाए, अब मज़ा आ जाए। वैसे 5 बजने वाले हैं भाई, क्या तो धूप आएगी अब तो बस गोम्बो रंजन तक खींच दे, इसी में ही हमारी भलाई है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो गोम्बो रंजन पहाड़ की ये बैक साइड है। बाकी तो हमें थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा, पर मुझे पक्का लग रहा है कि ये गोम्बो रंजन पहाड़ की बैक साइड है, मतलब काफ़ी नज़दीक है हम। अभी देख लेते हैं, अभी देखो यहाँ से टर्न लेंगे ना तो और अच्छे से दिखेगा। अभी दिखाता हूँ। ओ क्या सुंदर नज़ारा है यार। वो देखो मौसम तो यहाँ भी बहुत गड़बड़ है यार। वो देखो ये पक्का वही है, गोम्बो रंजन पहाड़ की बैक साइड है, द गॉड्स माउंटेन। अब लग रहा है संस्कार में आ गए हैं। देखो पहाड़ों ने क्या करवट ली है। मैंने कहा था ना आपको, हरा रंग जो है वो चला जाएगा धीरे धीरे, और बिल्कुल सूखे नंगे पहाड़ आपके सामने आ जाएंगे। हालांकि नीचे नीचे फिर भी काफ़ी हरियाली है, पर ऊपर देखो दोस्तों, ये गोम्बो रंजन को देखो। इसके फ्रंट साइड में हम आज कैंपिंग करेंगे। मुझे लगता है आ गए हम। इस तरफ से इसका व्यू दिखेगा और वहाँ हो रहे हैं कैंपिंग शैम्पिंग। उनको दूर से ग्राहक आते हुए दिख रहे होंगे और हमें स्टे दिख रहा है। शीशे में देखो ज़रा, गौर फरमाओ। वो देखो गोम्बो रंजन दिख गया हमें, अभी साइन बोर्ड भी आ गया था। पहुंच चुके हैं आज हम अपनी डेस्टिनेशन पे राइट 5 बजे। 11:30 निकले थे, रुकते रुकाते ब्रेकफास्ट करके पहुंच ही गए हैं। सही आ गए हैं भाई, अंधेरा होने से पहले पहुंच गए हैं बस, और क्या चाहिए। ये मज़ा आ रहा है। पता नहीं इस ब्लॉग में मैंने कितनी बार कह दिया होगा, मज़ा आ रहा है, मज़ा भाई आ रहा है मज़ा। आप लोग भी कभी आना, जो आए हैं वो अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कर लो, क्योंकि वाकई जगह मज़ेदार है दोस्तों। और बाइक राइड यार कहीं भी करो, और जब वो हिमाचल या लद्दाख में हो जाती है फिर तो क्या कहने। आय हाय हाय हाय, दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ गोम्बो रंजन गाइस। बेहद खूबसूरत लग रहा है, वाह, पूरा मुंह पर करना पड़ रहा है मुझे, क्या बात है। अब स्टे के लिए पूछेंगे, मैं तो सोच रहा हूँ नदी के पास कहीं मिल जाए। तो दोस्तों पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं।
यार ये नज़ारा देख के दिल खुश हो गया। इस नज़ारे के लिए मैंने ये राइड करी है सिर्फ। आओ भाई खाते हैं पीते हैं कुछ। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ गोम्बो रंजन, और रात होने से पहले सोच रहा हूँ ड्रोन उड़ा लिया जाए, इसलिए फटाफट कपड़े चेंज करके ड्रोन लेके बाहर आ गया हूँ मैं, और ड्रोन उड़ाते हैं बस फटाफट से। इस पर वार्निंग आ रही है, हाई एल्टीट्यूड फ्लाई विद कॉशंस। तो दोस्तों ये कुछ हमारे कैंप ऐसे हैं। 7 बजे के बाद लाइट छोड़ेंगे, तब आपको टेंट अंदर से दिखाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं इसकी बैक साइड में, और हल्की हल्की धूप आ रही है जा रही है बीच में। अभी ड्रोन शॉट आपने देखा जो उड़ाया मैंने। आजा यार बीच में से चलते हैं, ठीक है। पीछे बहुत सुंदर नज़ारा है भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। बस चेयर्स भी होती तो मज़ा आ जाता, चेयर्स नहीं है पीछे। ये देखो भाई, ये देखो क्या बात है। देखो भाई पहुंच गए फाइनली गोम्बो रंजन में। स्पेशली इसके लिए संस्कार की राइड प्लान करी थी मैंने। कलम पदम के लिए निकलेंगे, और बारिश भी नहीं है यहाँ पे, जो होनी थी वो सुबह हो चुकी। पीछे हमारे टेंट ये रहे। गजब भाई साहब, मज़ा आ रहा है। वो देखो भाई धूप देखो चमक रही है ना। यहाँ नहीं अब आएगी यार, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब सुबह ही धूप आएगी। खाना हम खा के आए थे, स्नैक्स वगैरह हमारे पास है, खा लेंगे। और ये क्या लग गया, चलो जो भी साफ़ हो गया। गजब के पहाड़ है भाई, गजब के पहाड़ है, बहुत सुंदर है। मैं इसके बाद दिखाता हूँ आपको लाइट आने के बाद टेंट अंदर से कैसा है। वैसे जिस्पा में जब हमने कैंपिंग करी थी सारे टेंट ऐसे ही होते हैं, एक तरह की टेंट है, पर फिर भी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा मैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ हमारा टेंट है, ठीक है। ये एक डबल बेड मिल जाता है और वॉशरूम मिल जाता है। और मेरे दोस्तों ठंड इतनी है कि ये रेनकोट आके यहाँ रखे थे, और ये इस टाइम पापड़ बन चुके हैं। ये देखो, ये अभी मैंने फोल्ड किया, मैं दिखाता हूँ। ये अकड़ चुके हैं भाई कपड़े हमारे, बिल्कुल पकड़ने में फील हो रहा है कि हाँ अकड़ रहे हैं कपड़े। इसको फोल्ड करके गद्दे के नीचे डाल देते हैं भाई। सुबह पता नहीं मौसम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक का रखते हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।